बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु श्री राम जी की यह अति बलवती माया किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे जितना वो बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना भगवान के सन्निकट निवास करता हो, ईश्वर की इच्छा से भगवान की माया सभी को नचा देती है। ये गरुड़ जी ये भगवान के वाहन भी हैं और उनके सदैव सन्निकट निवास करते हैं। और कहा जाता है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ये महाज्ञानी है और गुणों की खान है, किंतु ये भगवान की बलवती माया भगवान की इच्छा से किसी को नहीं छोड़ती। सुबेल पर्वत के ऊपर युद्ध में मेघनाद ने नागपाश के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया। ये नागपाश में जो नाग थे, ये प्रभु श्री राम को बेहोश करके और उनके रक्त को धीरे धीरे पान करने लगे, अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को मूर्छित कर दिया। वैसे तो प्रभु श्री राम को कौन मूर्छित कर सकता है, लेकिन लीला मात्र के लिए भगवान को वहां पर मूर्छित होना पड़ा। सभी बंदर, भालू, विभीषण, सुग्रीव इत्यादि बड़ा विकल हो गए कि हमारे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण दोनों लोग मूर्छित पड़े हैं, नागपाश में बंधे हुए, अब हम किसके पास जाएं? भगवान के सामने सभी लोग बैठे विलाप कर रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी ने आकर के बताया कि अगर गरुड़ जी यहाँ उपस्थित हो जाए तो वो इन सर्पों को खा करके भगवान को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। हनुमान जी तैयार हो गए और जाकर के श्री गरुड़ जी को ले आए। गरुड़ जी ने नागपाश को अपने दांतों से काट करके चोंच से कटकटा कर खा लिया और भगवान को बंधन मुक्त कर दिया। सभी लोग प्रसन्न हुए और गरुड़ जी की जय जयकार करने लगे कि आज गरुड़ जी न होते तो भगवान को बंधन से कौन मुक्त करता। ये सब बातें गरुड़ जी को पता नहीं किस प्रकार से क्या हुआ, इनके अंदर जो महाज्ञानी थे अज्ञान उत्पन्न हो गया। मन में विचार करने लगे कि माया व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा, ओ माया
व्यापक है, कण कण में जो व्याप्त है, जो ब्रह्म है और माया मोह से परे परमेश्वर है, सो अवतार सुने जग माही, ओ देखे सो प्रभाव कछु नाही। हमने तो सुना था कि ऐसे ब्रह्म का मायापति का अवतार हुआ है संसार में, किंतु यहाँ आने पर तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मैं इस समय न पहुंचता तो कौन इनका बंधन काटता। वहां जितने बंदर भालू थे सभी यही कह रहे थे कि गरुड़ जी जो न आते तो भगवान को इस नागपाश से कौन छुड़ाता। गरुड़ जी अपने मन में सोच रहे हैं कि ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म होते तो कोई न कोई संकेत हमारे पास कर देते जिससे हम स्वयं आ जाते। हमने तो देखा ये मूर्छित बंधे पड़े हैं, इसलिए ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते हैं। भव बंधन ते छूटहि, न जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। जिन भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करके भव सागर से समस्त जीव पार हो जाते हैं, आज उन्हीं को एक तुच्छ निशाचर ने नागपाश में बांध लिया। ये कैसे हो सकता है। कहीं इनके मन में आ रहा है कि हो सकता है भगवान का अवतार हो। हनुमान जी, नारद जी, समस्त देवगण जब भगवान नागपाश के बंधन से मुक्त हुए थे, सभी ने जय जयकार की थी, पुष्पों की वर्षा की थी। तो हो सकता है अवतार हो गया हो, कोई लीला हो नहीं हो भगवान की। फिर मन में आता कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह से बंधन में अचेत अवस्था में पड़े थे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो कोई साधारण हमको मनुष्य लग रहे हैं, क्योंकि देखने से हमको नहीं लगा कि ये ब्रह्म है, ये परमेश्वर है। अब ये बड़ा विचलित हो रहे हैं। नाना भांति मन ही समझावा, ओ प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाया। अनेकानेक प्रकार से ये अपने मन को समझा रहे हैं, तर्क से कुतर्क से, किंतु अब इनके अंतःकरण में ज्ञान नहीं अज्ञान प्रकट हो गया, अर्थात मोह प्रकट हो गया, समझ में नहीं आ रहा। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, ओ भयउ मोह बस तुम्हारे ही नाई। नाना प्रकार के तर्कों से, खिन्न मन से अनेकानेक विचार कर रहे हैं, लेकिन मन में आज इनके भ्रम बन चुका है। अब ये भगवान शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपको एक बार मोह हो गया था भगवान के विषय में, आपने जाकर के परीक्षा ली थी, उसी प्रकार से आज गरुड़ जी को मोह हो गया।
अज्ञान इनके अंदर छा गया, जो कि कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। ज्ञान की राशि भंडार है, खान है गरुड़ जी, किंतु आज देखिए इनके अंदर भी मोह प्रकट हो गया। अब ये इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि पुनः व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, ओ कहसी जो संशय निज मन माही। जो इनके मन में भ्रम बन गया था, व्याकुल होकर के देवर्षि नारद के पास जाकर के इन्होंने कहा, जो इनके अंदर एक अज्ञान आ गया था, तो सुनि नारद ही लागी अति दाया, ओ सुनु खग प्रबल राम की माया। देवर्षि नारद जी को दया आ गई इनके ऊपर, काहे पक्षीराज गरुड़ जी, ये भगवान श्री राम की बड़ी प्रबल माया है, यही आपको लग गई है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जहि बहु बार न सोय व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानी होते हैं उनका भी ये चित्त हर लेती है, अर्थात उनके हृदय में भी अज्ञान मोह प्रकट हो जाता है। बरियाई विमोह मन करई, हठ पूर्वक जब भगवान की इच्छा होती है तो ये उनकी बलवती माया ज्ञानियों के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न कर देती है। अरे और क्या कहें हे पक्षीराज, न जाने कितने बार भगवान की माया ने हमें भी नचा दिया है, मोह उत्पन्न हो गया हमारे अंदर। हम तुमको क्या बताएं, हमको लग रहा है वही आपकी माया आपको भी आज नचाने लगी है। इसलिए महामोह उपजाऊर तोरे, ओ मिट्टी न बेगी कहे खग मोरे। आपके अंदर महाज्ञान प्रकट हो गया है, मेरे कहने से इतनी शीघ्र आप इससे नहीं छूट पाओगे। आपको महाज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए चतुरानन पही जाऊ खगेशा, सोई करे उजही होई निदेशा। आप पितामह ब्रह्मा जी के पास जाइए, हे पक्षीराज, जैसा वो आपसे निर्देश करें, उपाय बताएं, आप वैसा ही करिएगा, क्योंकि मेरे इतनी शीघ्र आपको इससे नहीं छुटाया जा सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। आप पितामह ब्रह्मा के पास जाइए। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा पक्षीराज गरुड़ को समझा करके और भगवान श्री राम जी के नाम का उच्चारण करते हुए भगवान की माया का
प्रभाव विचार करते हुए ये हरि गुण गान करते हुए चल दिए। तब खगपति विरंची पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। ये ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक को पहुंच गए और अपना जो संदेह था वो ब्रह्मा जी को सुनाया। उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने जब इनकी बात सुनी कि ये तो गरुड़ जी हैं जो भगवान के सन्निकट निवास करते हैं, इनको महाज्ञानी कहा गया है, ये प्रभु के विषय में ऐसा पूछ रहे हैं, अर्थात इनको तो महामोह हो गया है। कस के भगवान की माया ने इनको जकड़ लिया है। तो सुनि बिरंची राम ही सिर नावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। भगवान श्री राम को प्रणाम करके पितामह ब्रह्मा ने माया का प्रभाव स्मरण करके बड़ा भगवान के प्रति प्रेम स्नेह मनाया और मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। ज्ञानी कवि कोविद ये समस्त माया के वश में है। माया किसी को नहीं छोड़ती। जब भगवान की इच्छा होती है उनकी प्रेरणा से किसी को नहीं छोड़ती। विधाता विचार कर रहे हैं, हरि माया कर अमित प्रभावा, ओ विपुल बार जेहि मोहि न चावा। माया के प्रभाव का स्मरण करके ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हरे को बारिश माया ने जब हमको नहीं छोड़ा, नचा दिया, चक्कर कटवा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अग जग मय जग मम उपराजा, और नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, ओ जान महेश राम प्रभुताई। विधाता ने कहा, हे खगेश, भगवान की प्रभुता को शंकर जी ही जान सकते हैं, हम आपको क्या बताएं। आप अब इस समय भगवान की बलौती माया के चक्कर में पड़ गए हो। आप इस समय सीधे बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जनि काहू। इस समय आप केवल शंकर जी के पास चले जाइए और हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप अब किसी और दूसरे के पास इसके विषय में मत पूछना। ये भगवान की बलौती माया सबको अपने चक्कर में डाल चुकी है, इससे कोई नहीं बचा है।
आप अब सीधे शंकर जी के पास चले जाइए। तहाँ होई सब संशय हानि, चलऊ विहंग सुनत विधि बानी। वहां पर आपका समस्त संशय नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी के मुख से पक्षी राजगरुड़ वहां से चल दिए। परमातुर विहंग पति आयो तब मोह पाश, जात रहे कुबेर ग्रह और रही उमा कैलाश। हे पार्वती जी, तुम उस समय कैलाश पर्वत पर थी और हम कुबेर के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में हमको बहुत ही शीघ्रता से दौड़े चले आ रहे हैं पक्षी राजगरुड़ जी, और हमारे पास आकर के बोले कि तेहि मामा पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। आकर के प्रणाम करके और अपना संदेश हमसे पक्षी राजगरुड़ ने बताया। तो सुनिता करी विनती मधुबानी, और प्रेम सहित मैं कहूँ बखानी। उसकी बातों को सुनकर के हमने उनको प्रेम से हे भवानी जी समझाया कि मिले गरुण मार्ग महमोही, कवन भांति समझाऊं तोही। हे पक्षी राजगरुड़ जी, आप हमें इस समय मार्ग में मिले हैं। मैं कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, किस प्रकार से आपको मैं समझाऊं। इतनी शीघ्रता से यह कार्य नहीं बनने वाला है। तब ही होई सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिय सत्संगा। यह तो बहुत समय तक जब सत्संग किया जाए तभी इस प्रकार के संशय नष्ट हो सकते हैं। इतनी शीघ्रता से जैसा आप सोच रहे हो, इतनी शीघ्रता से आपका संदेह नहीं मिट सकता है। बहुत समय तक इसमें आपको सत्संग करना पड़ेगा। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। मुनियों ने अनेकों प्रकार से जो भगवान की कथा का गान किया है, उससे आप सुनिए। वो सुंदर कथा जब आप सुनोगे, उसके उपरांत जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। ये थोड़े समय का विषय नहीं है, बहुत काल बहुत समय तक जब आप भगवान श्री हरि की कथा सुनोगे, जो अनेकानेक प्रकार से भगवान श्री राम की कथा को मुनियों ने गाया है, उसको सुनने के उपरांत आपका संशय मिटेगा
कि नित्य हरि कथा होती जा भाई। हे भाई, हम तुमको उस जगह पर भेज रहे हैं, मार्ग में हम तुमको और क्या समझा सकते हैं, जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है। पठऊँ ताहाँ सुनहु मन लाई। ये अपने मन में धारण कर लो, मैं तुम्हें वहीं पर भेज रहा हूँ जहाँ श्री भगवान रामचंद्र जी की नित्य कथा होती है। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। वहां पर कथा सुनने के उपरांत तुम्हारा ये संशय नष्ट हो जाएगा और भगवान श्री राम के चरणों में तुम्हारा दृढ़ प्रेम हो जाएगा। इसलिए हे पक्षीराज, आप वहां जाइए, मैं जहां आपको भेज रहा हूं, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, ओते ही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। जहाँ सत्संग में भगवान की हरि कथा होती है, उस हरि कथा को सुनने के उपरांत ही मोह नष्ट हो सकता है। और जब तक सत्संग न किया जाए, भगवान की कथा न सुनी जाए, तब तक मोह नहीं नष्ट होता है। और जब तक मोह नहीं नष्ट होता है, तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप भगवान की कथा नहीं श्रवण करोगे, तब तक आपका ये संदेह नष्ट नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरा सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अगर आप सोचो कि योग ज्ञान वैराग्य तप से श्री रघुनाथ जी प्राप्त हो, इसमें संदेह है। इसके लिए आपको दृढ़ प्रेम भगवान के चरणों में करना पड़ेगा। और अब मैं तुमको बता रहा हूं कहां पर चले जाओ। यहां से उत्तर दिशा में नील पर्वत के ऊपर कागभूषण जी निवास करते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। वो राम की भक्ति और भक्ति पथ पर बहुत ही निपुण है। भगवान के भक्ति पथ के वो बहुत ही निपुण पथिक है। और वहां पर जब आप जाओगे तो राम कथा सो कहानी निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। वो निरंतर भगवान श्री राम की कथा को कहते रहते हैं और आदर के साथ वहां अनेकानेक
श्रेष्ठ पक्षी आकर के उस कथा को सुनते हैं। जाई सुनहु ताहारी गुण भूरी, ओहि मोह जनित दुख दूरी। वहां जाकर के भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करो, तब आपका ये जो संशय है, मोह है, ये अज्ञान है, नष्ट होगा। क्योंकि मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, और चले हरषि मम पद शिरुनाई। बहुत ही अच्छी तरीके से जब हमने उनको सब प्रकार से समझा दिया, तो मेरे चरणों में सिर नवा करके वो नील पर्वत की तरफ पक्षीराज गरुड़ जी चल दिए। ताते उमान मैं समझावा, और रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हे उमा, ये मत समझना कि मैंने उसको समझा दिया, बता दिया है, ऐसा मन में विचार मत करना। यही मोह है, यही अज्ञान है। ये तो भगवान श्री राम की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त है, मैंने उसको बता दिया, उसका कल्याण कर दिया। क्योंकि होई है होई ही कीन कबहु अभिमाना, और शोको चाह कृपा निधाना। गरुड़ जी ने कहीं कोई अभिमान कर लिया होगा, उसी अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान की माया ने इनको मोह पैदा कर दिया है। इनके अज्ञान को नष्ट करने के लिए ये भगवान की माया ने इनको जकड़ दिया है। कछुते ही ते पूरी मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही की भाषा। मैंने उससे कुछ गुप्त नहीं रखा, सब प्रकार से उसको समझा दिया, और उसको ऐसी जगह भेज दिया है जहां पर ये पक्षी है, और वो भी कागसुंड जी पक्षी है। तो समुझे खग खग ही की भाषा, जिस भाषा में ये समझ सकता है, उसी भाषा को कहने वाले के पास हमने इनको भेज दिया है। वहां ये अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इनको रहस्य सम्यक प्रकार से समझा देगा, इसीलिए मैंने इनको वहां पर भेज दिया। प्रभु माया बलवंत भवानी, ओ जाहि न मोह कवन यश ज्ञानी। भगवान श्री राम की माया बहुत ही बलवती है। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो जिसके अंदर मोह न उत्पन्न हो जाए। विश्वामित्र जी वशिष्ठ को बता रहे हैं, जब श्री राम जी के यहां से चलने लगे तो कहीं इनको श्री राम जी रोक लेते विश्वामित्र जी को, कहीं कोई और रोक लेता, स्नेह बस ये रुक जाते। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि।
प्रेम पूर्वक जब भगवान श्री राम विनय करते, हे गुरुदेव कुछ दिन और ठहर जाइए, तो विश्वामित्र जी रुक जाते। एक दिन वशिष्ठ जी ने ऐसे कह दिया कि हे विश्वामित्र जी कुछ दिन और रुक जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए वशिष्ठ जी, आप तो ब्रह्मर्षि परम ज्ञानी हो, आपको तो पता है कि हम मुनियों को, ज्ञानियों को एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं ठहरना चाहिए, मोह हो जाता है। इसलिए पुत्र राम के कहने से तो मैं रुक गया, किंतु आपको तो सम्यक बोध है, आपको यहाँ हमको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि हे वशिष्ठ जी, मैं योग की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था, दूसरी सृष्टि का निर्माण मैं करने लगा था, मैं गायत्री मंत्र का दृष्टा था, अनेकानेक प्रकार के अन्न ये मैंने अपनी सृष्टि में बना दिए थे। विश्वामित्र की सृष्टि भी कुछ समय तक चली है, उसके आज भी जैसे बाजरा है, ज्वार है, नारियल है, गन्ना इत्यादि बताते हैं कि विश्वामित्र की सृष्टि में इस प्रकार से और बहुत से इन्होंने अपनी सृष्टि में पदार्थ बनाए। किंतु हे वशिष्ठ जी, ज्ञानियों को भगवान की माया बहुत ही शीघ्र पकड़ती है, भक्त इससे सदैव बचे रहते हैं। एक दिन भगवान की माया के प्रभाव को देखिए, एक मेनका नाम की अप्सरा आई और उसने क्षण मात्र में हमारे संपूर्ण तप को नष्ट कर दिया। ज्ञानियों के हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह किस रास्ते से कैसे कब प्रवेश कर जाए, कोई भी इस माया का भरोसा नहीं है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि यह विचारी पंडित मोहि भजहि, उपाय ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान को प्राप्त होने के उपरांत भी भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। करऊं सदा तिन्ह रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। उन भक्तों की मैं माता के समान रखवाली करता हूँ, जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जब वो छोटा होता है तो माता एक आंख से घर के कार्य करती है और एक आंख उसकी अपने पुत्र की तरफ होती है। अगर वो कहीं धोखे से अग्नि को पकड़ने के लिए जा रहा है, किसी सर्प इत्यादि किसी पशु के पास हो जा रहा है, तो एक आंख से अपने पुत्र को देखती रहती है और तुरंत उसको खींच लाती है, उसकी रक्षा करती रहती है। ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए भक्तों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं चलता है। किंतु ज्ञानियों के अंदर इस माया के जो साथी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कब प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता।
श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, राजा भरत अपने पुत्रों को, पत्नी को और अपने प्रिय मित्रों का, राज्य का, सबका त्याग करके, समस्त मोह बंधन को काट करके वन में चले गए थे। त्रिकाल संध्या करते थे, अग्निहोत्र करते थे और भगवान नाम का जप करते थे। और इसी जन्म में उनके मोक्ष के मार्ग खुल गए थे, किंतु यह मोह पता नहीं किस रास्ते से कब प्रवेश कर जाए और ज्ञानियों को धराशायी कर दे, कोई नहीं जान सकता है। एक दिन एक गर्भिणी हिरणी नदी में जल पीने के लिए आई और उधर से व्याघ्र ने बहुत जोर से दहाड़ दिया, उसका वही गर्भपात हो गया। वो आगे जाकर के गिर पड़ी और उसने प्राण त्याग दिए। ये शिशु जो था ये उस जल में तैरने लगा। महाराज भरत ने दयालुता बस उसको निकाल लिया कि जीव की हत्या न हो जाए और उसको पालन पोषण किया अपने आश्रम में रख करके। अब इसी जगह पर इनके अंदर मोह प्रवेश कर गया, अज्ञान इनके अंदर प्रकट हो गया। ये सोचने लगे कि अगर हम पशु को छोड़ देंगे तो जंगल में कोई इस जीव इसको खा जाएगा, इसकी देख रेख कैसे होगी, ये अकेला है, इसको कैसे कहां खाने पीने को मिलेगा, ये अपने झुंड से छूट चुका है, अब इसकी देख रेख कौन करेगा। जिन्होंने उसको अपने आश्रम में रख लिया, चाहिए तो ये था कि जब थोड़ा ये बड़ा हो गया था तो परमात्मा की इच्छा से यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह प्रभु सबकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा विचार करके इनको उसको जंगल में छोड़ देना चाहिए था और अपने परमार्थ पथ को नहीं त्यागना चाहिए था। अब ये अपने संध्योपासन और अग्निहोत्र से इनका धीरे धीरे मन हटता गया और उस हिरण के बच्चे में इनका मन लगता चला गया। नाना प्रकार से वो अब इनकी आसक्ति उस पर बन गई थी और अंततोगत्वा जब उन भरत ऋषि के प्रयाण काल का समय आया तो उनका मन उस हिरण के बच्चे में लग गया कि अब इस बच्चे को कौन देखेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा। अब तो इसके ऊपर बहुत से संकट आएंगे, कैसे इसकी रक्षा होगी। उस हिरण में मन लग जाने से इनका पुनः हिरण के यहाँ जन्म हो गया। एक हिरण के रूप में इनका जन्म हो गया, जबकि उसी जन्म में इनका मोक्ष का मार्ग खुल गया था। तो ये मोह और काम, क्रोध, लोभ, मद ये बहुत सूक्ष्म है, कब किस समय कैसे प्रवेश कर जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए हे वशिष्ठ जी, अधिक रुकने पर हमें इनसे मोह हो जाएगा और हमारा जो परमार्थ का पथ है ये डिग जाएगा। इसलिए आप हमको मत रोकिए और हमें अब जाने दीजिए। तो ये भगवान की माया बहुत बलवती है। ज्ञानियों के तो अंदर ये मोह पैदा कर देती है, किंतु भक्तों से ये सदैव दूर रहती है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो।